हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 के अध्याय 6 ट्रांसफ़र ऑफ हीट अध्याय का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये हमारा टॉपिक है। सामान्यतया हीट, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊष्मा ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकार से यह गति करती जाती है या ट्रांसफ़र होती है। थ्री टाइप्स ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र आर देयर। ऊष्मा ऊर्जा तीन तरह से स्थानांतरित होती है। पहला कंडक्शन, चालन, दूसरा कन्वेक्शन, संवहन, और तीसरा रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंडक्शन, चालन के द्वारा। ऊष्मा ऊर्जा चालन के द्वारा कब स्थानांतरित होगी, क्या उसका तरीका रहेगा, क्या विधि रहेगी, ये इसकी हम मुख्य विशेषताएं देखेंगे। चालन जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण है। यह ठोसों में, धातुओं इत्यादि के अंदर होता है। दूसरा, ठोसों के अंदर जो ऊष्मा ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अणुओं एवं परमाणुओं की सहायता से जाती है। और ऊष्मा ऊर्जा चालन की सहायता से जाने के समय जब वो जाती है तो अणु और परमाणु स्वयं ऊष्मा ऊर्जा लेकर ठोस में गति नहीं करते हैं। वो वहाँ जहाँ पर हैं वहीं पर अपने स्थान पर ही रहते हुए अणु और परमाणु कंपन करते हैं, अपने स्थान पर ही कंपन करने लग जाते हैं। और इन कंपनों के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान, एक अणु से दूसरे अणु, आगे से आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। और इस प्रकार ऊर्जा कंपनों के द्वारा आगे से आगे बढ़ती जाती है। जैसा कि हम चित्र में यहाँ देख रहे हैं, एक लोहे की छड़ को अगर हम आग के पास रखें तो सबसे पहले आग के पास वाला जो सिरा है वह गर्म होगा, और हम देखते हैं कि हमारा हाथ जो उस छड़ के दूसरे सिरे पर है वहाँ तक कुछ देर में ऊष्मा ऊर्जा, गर्मी पहुँच जाती है। तो वो ऊष्मा कैसे पहुँची? वो ऊष्मा इस तरह पहुँची कि जो गर्मी ऊष्मा ऊर्जा है उसने एक सिरे पर अणुओं को कम ऊर्जा दी, इससे उस सिरे के जो अणु और परमाणु हैं वो कंपित होने लगे, और वे कंपन आगे से आगे बढ़ते बढ़ते छड़ के दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार अणु और परमाणु स्वयं नहीं जाते हैं, बल्कि अपने स्थान पर कंपन करते करते ऊर्जा को एक से दूसरे परमाणु पर आगे आगे पहुंचाते हैं। और इस प्रकार ठोसों में चालन विधि से एक जगह से दूसरे स्थान तक ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। अगला हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन, संवहन विधि। संवहन विधि द्वारा भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह मुख्य रूप से द्रवों एवं वायु में होता है, लिक्विड एंड एयर्स के अंदर होता है। यह द्रवों के अंदर अणुओं के द्वारा संवहन ऊर्जा पहुंचाई जाती है। द्रवों के अंदर अणु एवं परमाणु स्वयं ऊष्मा ऊर्जा को लेकर गति करते हैं और संवहन धाराओं का निर्माण करते हैं। वायुमंडल में भी जैसा हम देखते हैं बादलों के बनने की प्रक्रिया, जिसमें संवहन धाराएं बनती है, और संवहन धाराओं के द्वारा ही द्रवों में और हवा के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसका हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है, नीचे से जब हम उसे गर्म करते हैं तो नीचे के जो पेंदे के साथ लगे हुए जो पानी के अणु हैं वो ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और वह जब उनमें ऊष्मा ऊर्जा आ जाएगी तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो वो अपनी गतिज ऊर्जा लेकर पेंदे से ऊपर के तल की तरफ स्थानांतरण गति करेंगे। अणु स्वयं जाएगा और ऊपर का जो ठंडा अणु परमाणु है वो नीचे की तरफ आएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि
पानी के अंदर नीचे के गर्म अणु गर्म होकर गतिज ऊर्जा अधिक होकर ऊपर उठेंगे, ऊपर का ठंडा अणु नीचे की तरफ आएंगे। इस प्रकार पानी में संवहन धाराएं बन जाती है और इन संवहन धाराओं के जरिए ऊष्मा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रवों में स्थानांतरित होती है, गति करती है। तीसरा तरीका हम देखते हैं रेडिएशन, विकिरण का। रेडिएशन के जरिए जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो मुख्यतया निर्वात में और वायु में, यह मुख्यतः विकिरणों तरंगों के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण है सूर्य से आने वाली विकिरण। हम जानते हैं सूर्य से तरंगों को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं और सूर्य से पृथ्वी तक कोई भी पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर कोई वहाँ माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा विकिरणों तरंगों के जरिए पृथ्वी तक आ रही है, निर्वात के अंदर चल के आ रही है। तो यह जो ऊष्मा स्थानांतरण का जो तरीका है, मेथड है, यह है रेडिएशन। जैसा यहाँ हम देख पा रहे हैं चित्र के अंदर कि सूर्य से पृथ्वी पर जो सौर विकिरण के जरिए ऊष्मा ऊर्जा आ रही है, यह एक तरीका है विकिरण का। तो विकिरण के तरंगों के माध्यम से भी ऊष्मा ऊर्जा निर्वात में और वायु में गमन करती है और स्थानांतरित होती है। इस प्रकार आज हमने समझा कि ऊष्मा 3 तरीके से स्थानांतरित होती है: चालन ठोसों में, संवहन द्रव और वायु में, विकिरण निर्वात और वायु में। धन्यवाद।